हेलो फ्रेंड, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ फ्रेंड्स। और आज है गार्डन का डे। तो गार्डन का डे का मतलब ये है कि आज ना मैं गार्डन की डीप क्लीनिंग करूँगी। जैसे कि घर की डीप क्लीनिंग होती है, वैसे मैं गार्डन की डीप क्लीनिंग करूँगी फ्रेंड्स। बहुत टाइम से मेरा गार्डन जो है ना चिल्ला रहा है, बचाओ बचाओ बचाओ। क्योंकि ना उनको ना ढंग से मिट्टी मिल पा रही है, ढंग से पानी नहीं मिल पा रहा है, ढंग से खाद नहीं मिल पा रहा है, ना ढंग से धूप मिल पा रही है, सिर्फ चिल्ला रहे बचाओ बचाओ बचाओ। तो आज उनका बचाओ बचाओ मेरे कान तक पहुँच गया है फ्रेंड्स। और आज जो मैं ना उनकी साफ़ सफाई करके, उनकी गुड़ाई बुड़ाई करके उनको ठीक कर दूँगी एकदम फाइन। तो अभी जो था मैं सारा सामान जो है उठा के एक तरफ कर रही थी, ताकि अच्छे से जगह हो जाए, जो कचरा गिरे मैं उसको इजीली साफ़ कर सकूँ। नहीं तो कोई भी सामान पे गिरता है ना, तो फिर दिक्कत हो जाती है उसको साफ़ करने में। क्योंकि फिर सामान को भी धोना पड़ता है, आंगन को भी झाड़ना पड़ता है, और बहुत सारा काम होने के कारण मेरी कमर में भी दर्द हो जाता है। इसलिए सब कुछ थोड़ा सा सिस्टमेटिक करना होता है मुझे। तो बस उसी सब की तैयारी में थी, और मैं पहुंच गई थी अपना सामान वगैरह लेकर के। मुझे एक सबसे पहले ना एक प्लांट लगाना था, जो कि मैं लेकर आई थी। पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया रहा होगा। जो मैं एक रोज़ का प्लांट लेकर आई थी, और काफ़ी सस्ता मिल गया था मुझे। यहाँ तो कम से कम 150 रुपये का तो मुझे मिलता, पर वहाँ से मैं उसको 50 रुपये में ख़रीद के लेकर आई थी। तो इसकी खुशी मुझे कुछ ज़्यादा ही थी कि मैं सस्ता ले आई। क्योंकि मैं बहुत बार ना रोज़ ख़रीदी हूँ, और ये नॉर्मल रोज़ नहीं था, ये ना ऑरेंज कलर का था। और ऑरेंज कलर का रोज़ तो पता नहीं कितने का मिलता, हमारे यहाँ 200 को मिल जाता। नॉर्मल जो रोज़ होता है ना, जो कॉमन होता है, वही 150 का मिलता। तो फिर तो ये तो बहुत ही भारी पड़ जाता है यहाँ के लोगों के लिए। तो यहाँ कम से कम मुझे 200 रुपये में मिलता। तो इसी खुशी में मैंने जल्दी जल्दी जो है, पॉट रखा हुआ था मेरे पास ऐसे ही खाली पड़ा हुआ था। क्योंकि जब बारिश हुई ना, बहुत सारा पानी वहाँ इकट्ठा हुआ, जिसके कारण ढेर सारे जो मेरे पेड़ थे ना, वो ज़्यादा बारिश में पानी में रहने के कारण ख़राब हो गए। बहुत सारे कीड़े मकोड़े जो होते हैं ना, बारिश में पानी में हो जाते हैं, उनके कारण ख़राब हो गया। और ये देखिए बंदर, अपन ने थोड़ा सा काम स्टार्ट करो नहीं कि ना बंदर परेशान करने लगते हैं। तो ये भी ना मुझे बहुत परेशान कर रहा था, मुझे डर लग रहा था। तो मैं भी आपको भी दिखा रही थी, और मैं भी उसको देख रही थी कि भाई तुम नीचे मत आना, कि चले जाओ भाई। तो वो चला गया था फिलहाल। तो तसल्ली हुई, मुझे डर लगना भी कम हो गया था। और मैंने अपना दूसरा काम स्टार्ट कर दिया था, कहने का मतलब पहला वाला ही पेड़ को लगाना स्टार्ट कर दिया था। इसमें देखिए एक कली भी थी, जिसके खिलने का मुझे बहुत इंतजार था। और बताऊँ, ऑरेंज कलर का बहुत ही सुंदर था। इसमें इसकी सुंदरता इतने अच्छे से दिखाई नहीं पड़ रही है, पर रियल में ये बहुत सुंदर था। फिर धीरे धीरे करके ना ये कली बड़ी होते जा रही थी, मोटी होते जा रही थी। इसमें मैं ना गोबर का खाद डाल रही थी। मेरे यहाँ रोज ना एक गाय आती है और एक नंदी आते हैं, दोनों आते हैं। उन लोगों के गोबर को मैं इकट्ठा करके रख लेती हूँ, फिर पेड़ों में डालती हूँ। वो घर के सामने ही देकर जाते हैं, तो मैं उसे इकट्ठा कर लेती हूँ। तो मुझे खाद भी हो जाता है, और उनके दर्शन भी हो जाते हैं सुबह में। तो दोनों ही काम मेरे हो जाते हैं। तो बस मैंने इसमें खाद भी डाल दिया था, और इसको रख दूँ मैं धूप में। वैसे तो धूप मेरे आंगन में से लगभग चली गई है, थोड़ी ही बहुत बची हुई है। तो मैं इसको ऐसे ही रेस्ट करने के लिए भी रख दूँगी। सुबह में जब आएगी तो पहली धूप जहाँ से अच्छी पड़ेगी वहीं पर मैं इसको रख दूँगी। तो अब मैं दूसरे पॉट की तरफ आ गई थी, दूसरे पॉट की मरम्मत करना था। तो इनको 1 ईयर के लगभग हो चुका है फ्रेंड्स। ये पॉट ना धूप में ख़राब हो चुके पूरी तरीके से। पर मेरा ना अभी मंगवाने का बिल्कुल भी मूड नहीं है, क्योंकि सर्च करने में ना बहुत टाइम लगता है ऑनलाइन, और ऑफ़लाइन हमारे इधर ढूंढना पड़ेगा कहाँ मिल रहे हैं करके। तो टाइम चाहिए मुझे इसको ढूंढने के लिए, मंगवाने के लिए। तो मैं भी सोच रही हूँ कि ऑफ़लाइन ख़रीदूँ कि ऑनलाइन ख़रीदूँ। क्योंकि ऑनलाइन सामान आता ना, 1-2 बार मैं रिटर्न नहीं करती जब तक मेरा सामान ढंग का आता नहीं है। इसलिए मैं एकदम परेशान हो चुकी हूँ ऑनलाइन सर्विस से। बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हो गई हूँ। कोई भी सामान ना एकदम करेक्ट आता नहीं है, फिर उसको रिप्लेस करो, फिर वो दोबारा से वो करो। ढूंढने में ना बहुत टाइम लगता है, छोटा बड़ा इंच फुट सब देखना पड़ता है, तो थोड़े से में ही गलत आ जाता है। तो इस चक्कर में मैं सोच रही थी क्या करूँ यार, कौन टेंशन पाले। फिर मैंने डिसीजन लिया था भैया मैं तो ऑफ़लाइन ही खरीदूँगी। बस ऑफ़लाइन में इतना झंझट है कि मुझे जाना पड़ेगा, और जिस दिन मेरे हस्बैंड की छुट्टी रहेगी उसी दिन देख कर जाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, और फिर लेकर आना पड़ेगा। ऑफ़लाइन ही बेस्ट रहेगा मुझे लगता है। मैं अपनी आँखों से देखकर ख़रीद लूँगी, मुझे वापस नहीं करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो इन पॉटों की हालत ना काफ़ी ज़्यादा गिर गई है, कहीं कहीं से चिड़क गए हैं, क्योंकि धूप में लगे रहते हैं। हालांकि इतनी धूप आती नहीं है मेरे आंगन में, पर जितनी आती है शायद वो इनको बहुत ज़्यादा ही हार्म कर रही है।
तो ये तिड़क गए थे, इनको मैं सोच रही हूँ अभी ठंडी में और चला लेती हूँ जब तक मैं पॉट नहीं खरीद के लाती। पॉट तो ले आऊँगी पर अब इनको रिपोर्टिंग फिर से करना पड़ेगा मुझे, और अभी ना इनके अंदर पानी ढंग से नहीं जा रहा है। और देखिए टर्टल वाइन ना इतनी ज़्यादा बढ़ गई है मेरे घर, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और इसका नाम तो टर्टल वाइन है, पता, टर्टल वाइन। टर्टल कितने धीरे धीरे चलता है और ये इतनी फास्ट है ना, एकदम रैबिट वाइन बन चुकी है ये मतलब इसका नाम ना रैबिट वाइन रख देना चाहिए, इतनी तेज चलती है ना फ्रेंड्स से, ये कहीं पर गिर भी जाए ना तो वो अपने आप लग जाती है। तो बहुत अच्छी वाइन है, देखने में भी बहुत प्यारी लगती है और ग्रो भी बहुत जल्दी हो जाती है। ये मुझे मेरी फेवरेट वाइन है, मतलब मेरे घर ये दिखेगी आपको, क्योंकि ये जल्दी ग्रो कर जाती है और देखने में बहुत सुंदर लगती है, इसलिए मैं इसी को लगाना ज़्यादा वो करती हूँ। तो बस देखिए मेरे पॉट की हालत कितनी ख़राब है। सारे पॉट को मैंने निकाल लिया था, मिट्टी को फिर से उलट पुलट करके डाल दिया था, उसमें थोड़ा थोड़ा खाद भी डाल दिया था, अभी और घोल कर डालूंगी मैं। जो मैंने बताया था ना हमारे यहाँ नंदी और गौ माता मॉर्निंग में जो आती हैं खाद देकर जाती हैं, उसी को मैं सारे पेड़ों में जो है फैला देती हूँ। तो मेरे पौधों को ना अलग से खाद देने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बस मैं सारे के सारे पॉटों को वैसे ही कर रही हूँ रिपोर्ट, इनकी मिट्टी को ठीक कर लूँगी फटाफट, और इसमें पानी डालकर जो बड़े बड़े वाइन हो गए हैं, बड़े बड़े पौधे हो गए हैं, उनको तोड़कर फिर से लगाऊंगी, मतलब फिर से ग्रो करूँगी। और जो फिर से आती है ना फ्रेंड्स, जो बेला वगैरह आती है या जो भी प्लांट वगैरह आते हैं ना, वो देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। अब ये पुराने हो जाते हैं ना तो अजीब से लगते हैं, इतनी सुंदरता नहीं दिखती है, इतना ग्रीन नहीं होता है इसकी पत्ती वगैरह। अगर इनको मैं फिर से लगाऊंगी, ये फिर से ग्रो होंगे तो इनकी पत्ती ना बहुत सुंदर आएगी और बहुत प्यारा लगेगा मेरा गार्डन। और कोली कोली एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट और शाइनी सी लिफाई अब जो आएगी, तो क्योंकि इनको खाद भी पर्याप्त मिल जाएगा, इनकी मिट्टी भी उलट पुलट हो जाएगी, जिससे उर्वरकता ना बढ़ जाती, उर्वरकता उर्वरकता क्या बोलते हैं यार, मिट्टी की उर्वरकता मतलब ऐसे कुछ बोलते हैं यार। अब जो भी हो मुझे नहीं आ रहा। देखो इसमें कितनी जड़ आ गई थी, ये देखिए इतनी रूट हो गई थी इसके अंदर, मैं क्या ही बताऊँ। बेचारे को ना सांस लेने तक की जगह नहीं थी, मैं इनका ध्यान ही नहीं रख पा रही थी। तो पूरी जड़ को मैंने अलग कर दिया था, फिर से इसमें मिट्टी भर दूंगी, फिर से ये वाली जो पर्पल कलर की जो बेला है ना, इसको इसमें लगा दूंगी। ये पर्पल वाला तो बहुत ही प्यारा लगता है फ्रेंड्स, इसकी पत्ती ना पूरी पर्पल है और इसमें फ्लावर जो आएंगे ना पिंक कलर के आएंगे, बहुत ही सुंदर लगते हैं वो पिंक कलर के फ्लावर, और बहुत ही मस्त लगेगा अभी दिखना, ऐसे भी बहुत सुंदर लगता है। और जब लॉन्ग होके नीचे आता है ना तब भी बहुत सुंदर लगता है। ये मतलब जाने वाली थी मेरी बेला, मतलब एक तरीके से ख़राब होने वाली थी। वो तो अच्छा हो गया कि सही समय पे मैं इनकी रिपोर्टिंग कर रही हूँ। मुझे दिमाग आ गया एक तरीके से, ये हो सकता है कि मैं इनको बचा लूँ, नहीं तो मुझे वापस से इनको खरीद के लाना पड़ता। तो बस लगभग मेरे सारे तो नहीं बोल सकते, काफ़ी बचे हुए हैं अभी पॉट जिनको मुझे करना है, पर धीरे धीरे कोशिश तो मैं पूरी कर रही हूँ। और ये मेरी तीसरी वाइन आ गई थी। तो ये जो बेला है ये भी ना बहुत सुंदर लगती है, ऐसी चितरंगी जैसी है। और देखिए बटरफ्लाई आ गई थी हमारे आंगन में, बहुत प्यारी, बहुत सुंदर सुंदर आती है बटरफ्लाई। अभी टाइम नहीं हुआ है, 12 बजे आती है अच्छी वाली बटरफ्लाई, अभी नहीं आती है। जब ये पूरे आंगन में ना धूप चली जाती है फिर फूल पे आके बैठती है। फूल भी काफ़ी अच्छे खिले होते हैं, कॉस्मोस है, अपराजिता है, टिकोमा है, टिकोमा वाइन है, दोनों फूल खिल रहे, रोज़ है, और एक क्या नाम है इसका, पेंटास। पेंटास भी बहुत अच्छा फ्लावर है और काफ़ी अच्छा फूल देता है, वाइट कलर के फूल बहुत सारे कलर में आते हैं पेंटास, पर मेरे पास वाइट ही कलर का उसका पेड़ है, प्लांट है, पेड़ नहीं है। ठीक है, तो अभी जो है मैं ये देखिए गोबर, इसको गंजी में, ये ना मेरी खाद वाली गंजी है, इसको मैंने परमानेंट गोबर घोलने के लिए रख लिया है। तो ये गाय का गोबर है, इसको मैं पानी लेकर गंजी में घोल लूँगी। और घोला हुआ जो गोबर डालते हैं ना वो अच्छा काम करता है खाद का, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं हमको, बाहर का कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ जो गाय का गीला गोबर होता है ना, फ्रेश कंडा नहीं, जो गीला गोबर होता है उसको अपन पानी में घोल लो और डाल दो, तो इसको जो पेड़ों में डाल दो तो पेड़ भी अच्छे हो जाते हैं, बढ़िया। वही उर्वरकता वही है, बढ़ जाती है। मुझे बोलते नहीं बना, पर मुझे वर्ड बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं बचपन में बहुत बोला करती थी उर्वरकता, अब सही है शायद। तो बढ़ जाती है इससे, अच्छा मतलब अच्छे से ग्रो होने लगते हैं प्लांट। तो ये सब डाल दो तो अच्छा रहता है, इससे तो आंगन वगैरह भी छींच दो, आंगन में तो निगेटिविटी सब हट जाती है। गौ माता की हर चीज़ बहुत यूज़फुल होती है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा। और अब देखिए कितनी यूज़ आ रही है, जबकि हम तो उनकी कोई सेवा भी नहीं कर रहे, पर देखिए वो मेरे लिए कितना काम करके जाती है। मुझे गोबर देके जाती है ताकि मेरे अपने अपने गार्डन में डालूँ और मेरे गार्डन की शोभा को मैं बढ़ाऊँ, बताओ, है ना। गौ माता प्यारी सी है, हमारा कितना ध्यान रखती है बताओ। तो बस
ये सब जो है घोल लूँगी मैं और सब जगह फैला दूँगी। तो मेरे को तो फ्री का मतलब खाद मिल गया और मैं यही डालती हूँ। और डेली आती है हमारी गौ माता, हमारी नहीं है वो, हमारी कॉलोनी में ही घूमती रहती है। जब रोटी दो तो वो यहाँ आती है, डेली ही आती है। नंदी महाराज भी आते हैं और गौ माता भी आती है। तो दोनों सुबह में आती है, शाम में भी आती है। शाम में नंदी महाराज आते हैं, सुबह में गौ माता नंदी महाराज दोनों आते हैं। शाम में नंदी महाराज एक बार और मिलने के लिए आते हैं। और अब तो मुझे उनकी आदत हो गई है, वो नहीं आते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है। एक बार उनको देख लूँ तो अच्छा लगता है। तो बस अब मेरे खाद जो है सब जगह डल चुका है, मनी प्लांट वगैरह में भी डाल दूँगी। ये मेरा मनी प्लांट ही एक ऐसे है जो बिना मेहनत के मेरे घर अच्छे से हो जाते हैं, नहीं तो बाकी सबको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत पड़ती है। ये थोड़ा सा ना ये जो मनी प्लांट है इनको मुझसे लगाव है। ये ना समझते हैं कि इसके पास टाइम नहीं है, इसकी तबीयत ख़राब है, इसलिए हम खुद ही अपने आप ग्रो हो जाएं। तो ये मेरी फीलिंग को समझते हैं फ्रेंड्स, इसलिए बहुत अच्छे हैं ये मनी प्लांट। तो बस पेड़ों की केयर पूरी हो चुकी थी, पेड़ों का मैंने सारा काम आज कंप्लीट कर दिया था। अब मैं आ गई थी घर में, नहा लिया था मैंने फट से, और वहाँ से आने के बाद मुझे कढ़ी बनाना था क्योंकि अब हस्बैंड के आने का भी टाइम होने ही वाला था कुछ देर में। तो मुझे कढ़ी बनाना था और आज मैं बहुत लेट हो गई थी नहाने में भी, क्योंकि मुझे बाहर का भी काम करा प्लस घर का भी काम किया और फिर मैं आई कढ़ी बनाने। तो कढ़ी बना भी लूँगी और मुझे भूख भी लग गई थी, तो मैंने थोड़ा सा दही ले लिया था और थोड़ा सा दही भी खा लूँगी सोच रही थी, और साथ साथ में कढ़ी बना लूँ। और दही ना इतना फ्रेश था, बिल्कुल भी खट्टा नहीं था। मैं सोच रही थी कढ़ी कैसे लगेगी, पर जाने तो कढ़ी जैसी भी लगे भाई, मठा तो बहुत दही तो बहुत अच्छा लगने वाला है, क्योंकि जो ज़्यादा खट्टा दही नहीं रहता है ना, उसमें शक्कर मिला के खाओ तो एकदम मज़ा ही आ जाता है फ्रेंड्स। अभी भी मेरे मुँह में पानी आ रहा है, क्या ही बताऊँ। मुझे दही बहुत पसंद है। दही को गुड़ के साथ खाओ तो बहुत बेनिफिट देता है हमको, उसके पूरे जो गुण हैं हमको मिलते हैं, उससे उसके जो गुड बैक्टीरिया होते हैं वो मरते नहीं। मीठा मतलब करके खाना चाहिए दही को हमेशा, और मुझे बहुत पसंद है दही। दही की लस्सी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस मैं कढ़ी बघार दूँगी फटाफट। तो तेल ले लिया था, मस्टर्ड ऑयल, जीरा डाल दिया था, राई डाल दिया था, मेथी डाल दिया था, जितने भी मसाले सब डाल के, उसमें अदरक लहसुन नहीं डाला था मैंने, लहसुन और हरी मिर्ची कुटी हुई डाल दिया था। उसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। फिर उसके बाद में ना मैं बेसन घुला हुआ दही, उसमें थोड़ा सा पानी मिला हुआ, उसमें थोड़ा सा अजवाइन और नमक डाल के मैंने उसको ऐड करके रख दिया था। उसको अच्छे से घोल लिया था, उसमें कोई भी लम्स नहीं रहना चाहिए, जो हम बेसन डालते हैं ना उसकी। उसको अच्छे से मिलाने के बाद में ना ये जो सिक गया था, पूरे तरीके से फ्राई हो गया था, इसके अंदर डाल दूँगी तो ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा। बस इसको फ्राई करने के बाद में ना मैं सोची थी इसको इंडक्शन पे रख दूँगी, और इंडक्शन पे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब तक मैं अपने बाल वगैरह बना लूँगी। एकदम गंदी सी हो रही थी मैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था अपने आप में, तो उसको ना इंडक्शन पे रख दूँगी, अपने आप पकता जाएगा और मैं जो है अपने बाल वगैरह बना के थोड़ा सा रेडी हो जाऊँ, ऐसा सोच रही थी। पर मैं सोची थी पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा। बहुत भूख लगा था फ्रेंड्स, इतनी भूख लगी थी, टाइम की इतनी कमी थी और भूख भी लगी थी। तो यहाँ पर चम्मच चलाते जा रही थी और मैं खाते जा रही थी। अब आप कुछ भी बोलो, पर भूख बहुत ज़्यादा लगी थी फ्रेंड। तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब पसंद आए तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और तब तक के लिए बाय, एंजॉय।